भजनलाल सरकार का कल पेश होगा पूर्ण बजट और बजट को दिया गया है अब अंतिम रूप। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने किया है बजट कॉपी पर हस्ताक्षर। तो विधानसभा में कल सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री दिया कुमारी। तो कल बजट पेश किया जाएगा। भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया जाना है कल और बजट को दिया जा चुका है अंतिम रूप। ये तस्वीर आप देख सकते हैं वित्त मंत्री दिया कुमारी, जिन्होंने की बजट की कॉपी पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। यानी अब बजट तैयार, अंतिम रूप यहाँ पर बजट को दिया गया है। विधानसभा में कल सुबह 11 बजे का समय जबकि बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री दिया कुमारी। ज्यादा जानकारी के साथ अधिराज सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अधिराज, कल पूर्ण बजट पेश होने वाला है भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट, जो कि खास महत्वपूर्ण है आम जनता के लिए भी और खुद भजनलाल सरकार के लिए भी। फिलहाल वित्त मंत्री दिया कुमारी ने इस बजट की कॉपी पर साइन भी कर दिए हैं। देखिए राखी, भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट कल पेश होगा और उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी कल सुबह 11 बजे विधानसभा में बजट पेश करेगी। और बजट पेश करने से पहले आज बजट को अंतिम रूप दिया गया है। वित्त विभाग की जो पूरी टीम है, जिसमें वित्त सचिव है अखिल अरोड़ा है, शासन सचिव देवाशीष हैं, कृष्णकांत पाठक है राजस्व के, और नरेश टकराल हैं, वित्त निदेशक हैं। ये तमाम जो पूरी टीम थी इस बजट को तैयार करने वाली, ये सभी लोग दिया कुमारी के से मिले और वहां पर उस बजट को अंतिम रूप दिया गया, उस बजट कॉपी पर हस्ताक्षर किया गया और कल दिया कुमारी विधानसभा में सुबह 11 बजे बजट पेश करेगी। राजस्थान की जनता को बहुत उम्मीद है इस बजट से। इससे पहले अंतरिम बजट पेश किया गया था दिया कुमारी के द्वारा और अंतरिम बजट में भी काफी जनता को बड़ी सौगातें दी गई थी, लेकिन ये पूर्ण बजट है और काफी लोगों को कह सकते हैं कि इस बजट से उम्मीदें भी हैं। और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस पूरे बजट को जिस तरीके से तैयार किया है, तमाम वर्गों से, अलग अलग संगठनों से, अलग अलग जो कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, युवा हो, खिलाड़ी हो, सभी से संवाद करके इस पूरे बजट को तैयार किया गया ताकि राजस्थान की के विकास की को और गति दी जाए। खासतौर पर बीजेपी का जो घोषणा पत्र है और विकसित राजस्थान बनाने की दिशा में ये पूरा बजट होगा और कल जब ये बजट पेश होगा तो राजस्थान की जनता को बड़ी सौगातें मिलेगी। जी, फिलहाल विजन 2047 को ध्यान में रखते हुए कहा जा रहा है कि ये बजट तैयार किया जा रहा है, किस तरीके से राजस्थान और ज्यादा विकसित हो। लेकिन अधिराज, अंतरिम बजट जब पेश किया गया था दिया कुमारी के द्वारा, आपको याद हो कि वो जब बजट पेश कर रही थी उस वक्त भी विपक्ष के द्वारा खासा हंगामा खड़ा किया गया था। और बात करें इस बार के विधानसभा सत्र की, तो इस सत्र की तो शुरुआत ही हंगामे से हुई है। तो क्या लगता है कल का दिन, जो कि भजनलाल सरकार के लिए खासा महत्वपूर्ण है, इस दिन भी किसी तरह का कोई हंगामा होने के आसार नजर आते हैं? देखिए, अमूमन जब बजट पेश होगा तो विपक्ष की ओर से कोई हंगामा नहीं किया जाता है, कोई बहस नहीं की जाती है। लेकिन पिछली बार जब दिया कुमारी ने बजट पेश किया था तो इस दौरान विपक्ष की कुछ जबरदस्त तरीके से तो नहीं, लेकिन कई जगह बीच में जो एक विपक्ष के तौर पर कुछ मुद्दों को लेकर जब हंगामा किया तो खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी हस्तक्षेप किया था। और हालांकि इस बार विपक्ष काफी आक्रामक है, विपक्ष काफी मजबूत है, पूरी रणनीति बनाई गई है कि किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरा जाए। लेकिन जब बजट पेश किया जाता है तो सभी लोग बजट को ध्यान से सुनते हैं, ये परंपरा भी रही है। लेकिन विपक्ष अपनी भूमिका निभाता है। आज कांग्रेस के विधायक दल की बैठक भी, पूरी रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से घेरा जाए। हालांकि जब बजट पेश किया जाता है तो जब इस तरीके से नहीं होता है, और जब जिस तरीके से प्रश्नकाल होता है, उन तमाम चीजों को लेकर सरकार को घेरा जाता है विभागों से संबंधित। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आपने कहा विजन 2047, केंद्र सरकार का जो विजन है उसी के तौर पर राजस्थान में कि आने वाले समय में किस तरीके से राजस्थान विकसित हो, उसको ध्यान में रखते हुए जो योजनाएं हैं उनकी शुरुआत की जाएगी, फ्लैगशिप स्कीम की शुरुआत की जाएगी। साथ ही जो पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं को लेकर कुछ भ्रम है उनसे भी पूरी तरीके से पर्दा हटेगा। हालांकि वो बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा कि जनहित की जो योजना है वो बंद नहीं की जाएगी और कुछ नई जनहित की योजनाएं शुरू की जाएगी। खास तौर पर इस बजट में युवाओं को बड़ी सौगात मिलेगी, रोजगार की बड़ी सौगात मिलेगी, सरकारी वैकेंसियों की घोषणाएं होंगी, उसके संकेत मुख्यमंत्री ने पहले ही दे दिए थे। और किस तरीके से पानी बिजली में राजस्थान आत्मनिर्भर बने,
इनको देखकर भी कह सकते हैं कि इस दूरगामी सोच को देखते हुए इस बजट में ऐसी घोषणाएं देखने को मिलेगी और किस तरीके से महिला सशक्तिकरण बने। एक समय था कि राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर, महिला अपराध को लेकर सवाल खड़े किए जाते थे, लेकिन भजनलाल सरकार की जिस तरीके की मंशा है कि महिला सशक्तिकरण हो, अभी हाल ही में जिस तरीके से सरकारी भर्तियों में उनका जो आरक्षण है वो बढ़ाया गया, उनका कोटा बढ़ाया गया, 50% किया गया है। अभी हाल ही में जो गृह राज्य मंत्री ने संकेत दिए कि पुलिस की जो भर्ती होगी उसमें महिला कांस्टेबल्स को 33% रिजर्वेशन, जो 30 से उसको बढ़ाकर किया जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो इस बजट में सौगात मिलेगी। सभी वर्गों को किस तरीके से राहत मिले, राजस्थान किस तरीके से आगे बढ़े, और बीजेपी का जो घोषणा पत्र था वो पूरी झलक इसमें दिखेगी। जो मोदी, पीएम मोदी का जो विजन है 2047 में विकसित भारत, उसी तरह से राजस्थान किस तरीके से विकसित बने, वो सब चीजें इस पूरे बजट में देखने को मिलेगी थी। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी अधिराज। लेकिन बात करें इस बजट को मजबूती देने की, तो मजबूती देने का सिलसिला तो आम जनता से जब सुझाव मांगे गए थे उसी वक्त शुरू कर दिया गया था, क्योंकि इस बार जो सुझाव आए हैं उनकी संख्या, उसका आंकड़ा कहीं ज्यादा था। ऑनलाइन कई सुझाव आए थे, ज्यादातर युवाओं के रहे हैं, रोजगार को लेकर के, शिक्षा को लेकर के ज्यादा से ज्यादा सुझाव इस बार पाए थे। युवाओं से सुझाव भी लिए हैं और राजस्थान में किस तरीके से जो डबल इंजन की सरकार है उसका किस तरीके से लाभ मिले। जब सीएम जो भजनलाल शर्मा है, उन्होंने दिल्ली में तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मुलाकात की, प्रधानमंत्री से मुलाकात की, किस तरीके से राजस्थान को सहयोग मिले, केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिले। जो वादा किया गया था डबल इंजन की सरकार का, उसी डबल इंजन का कहीं ना कहीं इस बजट में देखने को असर मिलेगा कि किस तरीके से केंद्र सरकार का सहयोग रहेगा। वो कहीं ना कहीं एक बड़ा लाभ मिलता है। जब डबल इंजन की सरकार होती है तो विकास की जो रफ्तार है वो दोगुनी हो जाती है। पूरी तरीके से वो आश्वस्त थे जब तमाम जो केंद्रीय मंत्री थे उनसे उन्होंने मुलाकात की, चाहे नितिन गडकरी से उन्होंने मुलाकात की हो, तमाम जो बड़े डिपार्टमेंट्स हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाते हैं, तो उनसे सबसे मुलाकात की। उनके बाद में काफी कॉन्फिडेंस है कि एक अच्छा बजट आएगा, केंद्र सरकार का भी सहयोग रहेगा। और ये जो पहला बजट है ये काफी हद तक तय करता है राजस्थान का विकास। इसमें पूरा एक रोड मैप दिख जाता है कि राजस्थान का विकास किस तरीके से होगा। ईआरसीपी की बात कर ली जाए, पीकेसी जिसको कहा जाता है, और यमुना जो जल समझौता किया गया, ये बड़े समझौते हैं। इनका किस तरीके से, इनका एक अलग पैरेलल तरीके से विकास जो मजबूत होगा, उससे किसानों को लाभ मिलेगा। किसानों को पहले ही भजनलाल सरकार ने जो 2000 रुपए की जो पीएम किसान सम्मान निधि है उसको बढ़ाने का निर्णय किया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण बजट रहने वाला है और बड़े स्तर पर कह सकते हैं कि सभी वर्गों को इसमें लाभ मिले, इसके लिए पूरी तरीके से स्टडी की गई है वित्त विभाग से। और सीएम भजनलाल शर्मा ने भी, डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने, इन तमाम नेताओं ने, खासतौर पर जो सरकार का हिस्सा है, इन्होंने अलग अलग तरीके से सब लोगों को साधने की कोशिश करके इस पूरे बजट को तैयार किया है। जनप्रतिनिधियों से भी संवाद किया गया है। फिलहाल धन्यवाद अधिराज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो वित्त मंत्री दिया कुमारी जिन्होंने की अंतिम रूप देते हुए इस बजट को, बजट की कॉपी पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और कल बजट पेश करने वाली हैं वित्त मंत्री दिया कुमारी। ये भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट। तो 10 जुलाई बेहद खास आम जनता के लिए और साथ साथ भजनलाल सरकार के लिए भी, क्योंकि भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट कल पेश होने वाला है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वित्त मंत्री दिया कुमारी जिन्होंने की इस बजट को अंतिम रूप देते हुए अपने साथी अधिकारियों के साथ में इस बजट को अंतिम रूप दिया है और फिर बजट की कॉपी पर इनके द्वारा ये हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। तो साइन किया जा चुका है बजट की कॉपी पर और अब बजट बनकर तैयार हो गया है। कल सुबह 11 बजे विधानसभा में वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ये बजट पेश करेंगी। ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे संवाददाता बीके शर्मा भी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। बीके, कितना खास होगा ये बजट, क्योंकि आपने हर वर्ग के लोगों से बातचीत की है और सभी टकटकी लगाए बैठे हैं कि इस बार उनकी झोली में क्या गिरने वाला है इस बजट के दौरान। सरकार का पहला पूर्ण बजट है। इससे पहले 3 महीने का वोट ऑफ अकाउंट था, लेखानुदान लिया था, तो उसमें केवल 3 महीने के खर्चों की अनुमति ली गई थी सदन से। तो ये पूरी तरह से इसको, हालांकि पूर्ण बजट कहना ज्यादा ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये जो पूरा वित्तीय वर्ष होता है उसका लिए ये बजट नहीं है। ये भी 31 मार्च
2025 तक के लिए बजट है। लेकिन इसमें जो प्रावधान है, जो प्रक्रिया है, वो पूर्ण बजट की अपनाई जाती है, तो इसलिए इसे पूर्ण बजट भी कहते हैं। अब इसमें क्योंकि नई सरकार है और नई सरकार का ये पहला बजट है, पूर्ण बजट, तो उसमें जो सरकार का विजन है वो सामने देखेगा कि किस तरह से उनको 5 साल आगे जो राजस्थान का आर्थिक विकास है उसको एक रोड मैप इसमें नजर आएगा। तो इसलिए इससे ज्यादा उम्मीदें हैं और नजर भी इस बजट के ऊपर ज्यादा है कि जो सरकार की कार्य योजना है वो इसमें दिखाई देगी। तो इसलिए तमाम जो अलग अलग उद्योग और व्यापारिक संगठन है उनके साथ भी मुख्यमंत्री ने संवाद किया था और उनसे सुझाव लिए थे और काफी मैराथन बैठक चली थी। जो आमतौर पर इतने संगठनों को अभी तक बुलाया नहीं जाता, लेकिन जितने भी संगठन वहाँ आ सकते थे उन सभी को बुलाया। लगभग 60 से ज्यादा संगठन थे, उनको प्रतिनिधियों से बुलाकर बजट पर मुख्यमंत्री ने उनके सुझाव लिए हैं और उन सुझावों को बजट प्रावधान में शामिल किया जाएगा। उनमें से जो व्यवहारिक सुझाव है उनको शामिल किया जाएगा। तो ये देखना होगा कि अब ये सरकार किस तरह से ये एक विजन पेश करती है राजस्थान के विकास का, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा है कि भारत के जो विकसित भारत का जो रास्ता है वो राजस्थान से होकर गुजरता है। तो राजस्थान इसमें भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यहाँ पर बहुत सारी चुनौतियां भी हैं उद्योग और व्यापार के सामने। तो तमाम ये चुनौतियां हैं उनको किस तरह से सरकार नीति से दूर करती है और यहाँ पर आर्थिक विकास करती है, औद्योगिक विकास करती है, तो ये इस बजट में नजर आएगा। इसलिए तमाम जो औद्योगिक व्यापारिक संगठन है उनकी इस बजट पर गहरी नजर है। राखी, बिल्कुल, देखिए बीके इंडस्ट्री की हम बात कर देते हैं यहाँ पर, तो राजस्थान जो है वो हर तरीके से काफी सक्षम है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी प्री बजट बैठकों का जब दौर शुरू किया है, जैसा कि आप बता ही रहे हैं कि तमाम संगठन वहां पहुंचे हैं, तो पहली बार ये कवायद की है और तसल्ली से उनसे 1-to-1 संवाद भी हुआ है। तो हर कोई फिलहाल इसी आस में है कि जो सुझाव लिए हैं उन सुझावों के आधार पर ही ये बजट जो है उनको राहत देने वाला होगा। राखी, यहाँ सबसे बड़ा जो सवाल है सरकार के सामने वो है कि औद्योगिक जो निवेश है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कैसे आए, क्योंकि इससे पहले वसुंधरा सरकार थी, उन्होंने रिसर्जेंट राजस्थान किया था, उसमें 3 लाख करोड़ के एमओयू किए थे। इसके बाद में गहलोत सरकार आई, उसने 10 लाख करोड़ के एमओयू किए, जो इन्वेस्ट समिट हुआ था। लेकिन ये एमओयू धरातल पर नहीं आते। जो निवेशक एमओयू करते हैं, पेपर साइन करते हैं और इसके बाद में चले जाते हैं, क्योंकि सरकार की ओर से केवल एक इवेंट किया जाता है, एमओयू किए जाते हैं, उसके बाद फॉलोअप नहीं होता, मॉनिटरिंग नहीं होती और जो इंडस्ट्री के लिए चाहिए वो उपलब्ध नहीं होता। ब्यूरोक्रेसी ज्यादा हावी रहती है। तो इसलिए आप पड़ोसी जो राज्य हैं उन्होंने इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में उत्तर प्रदेश ने काफी अच्छा काम किया है पिछले 10 साल में। मध्य प्रदेश और गुजरात तो इसमें लीडिंग स्टेट है ही। तो लेकिन राजस्थान में तमाम जो संभावनाएं हैं, लेकिन कुछ कार्य योजना इस तरह की है सरकार की कि इन्वेस्टर्स आते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जबकि राजस्थान के बहुत बड़े बड़े औद्योगिक घराने, तमाम गोयनका, बिरला, गोदरेज और भी बहुत सारे ऐसे औद्योगिक घराने हैं जो राजस्थान से निकले हैं, वो चाहते हैं कि राजस्थान में निवेश करें, लेकिन सरकार की कार्य योजना उनके लिए बनाई जानी चाहिए और वो उसमें स्पष्टता नहीं होती, ब्यूरोक्रेसी हावी होती है। इसलिए ये इस तरह का जो निवेश है वो आता नहीं है और वो जो उद्योगपति है केवल स्कूल, कॉलेज या हॉस्पिटल में कमरे बनाकर चले जाते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट नहीं होता। राखी, तो महत्वपूर्ण मुद्दा इस बार सिर्फ योजनाएं लाना नहीं और उनको अमली जामा पहनाना, वो ज्यादा बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, जो कि कल के बजट में देखने को मिलेगा और आगे क्या होता है। फिलहाल धन्यवाद आपका बीके, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।